Hello students, and now class 10th lab manual activity number 2। एक्टिविटी नंबर 2 में हम कंसिस्टेंसी ही चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी दो तरह से चेक होती है, एक तो जब लाइन इंटरसेक्ट हो और जब लाइन कोइंसिडेंस हो। दो तरह से, यानी कि जब एक यूनिक सॉल्यूशन हो और माइनस सॉल्यूशन हो तब कंसिस्टेंसी होती है। सबसे पहले एम में क्या है, आपको वही चेक करना है टू ऑब्टेन कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज, यानी आपने 9th क्लास में या इससे प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया। सबसे पहले टू प्लॉट द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, सेकंड टू ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पता होना चाहिए। फिर मटेरियल क्या रिक्वायर होगा, मटेरियल ग्राफ पेपर चाहिएगा आपको, सीजर, फेविकोल, कलर पेन और ज्योमेट्री बॉक्स। इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर सबसे पहले टेक फर्स्ट इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लाइक जैसे आपने 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18, ये दो लाइन ले ली। इसके अलावा भी ले सकते हैं हम। सेकंड में ऑब्टेन द ऑर्डर पेयर ऑफ xy फॉर दीज टू इक्वेशन एंड मेक अ टेबल एटलीस्ट 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट लेकर के एक टेबल तैयार करेंगे। फर्स्ट लाइन के लिए, सेकंड लाइन के लिए। फर्स्ट लाइन के लिए हमने x = 6 लिया तो y का आंसर -1 आएगा। x 0 लेंगे तो y = 3 आएगा, और x का आंसर 3 पुट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। ऐसे ही इसमें सेम यही वैल्यू, क्योंकि कोइंसिडेंस है ये, क्योंकि ये सेकंड है, क्योंकि यहाँ से इतना जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब आपको पता होगा कंसिस्टेंसी में दो तरह के ग्राफ होंगे। एक तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक क्या होगा, एक लाइन लेंगे दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आएगी, यानी कि सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए जो पॉइंट यहाँ लिए वही पॉइंट यहाँ लोगे तो सेम ही आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। थर्ड नंबर पर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और नोट करेंगे कि लाइन इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंस है या पैरेलल है। ग्राफ पेपर पर आप ऐसे स्केल ले लेंगे, 10 डिवीजन = 1 यूनिट, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। अब जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है 6 - 1, x = 6, y = -1, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है x 0 y 3, ये दूसरा पॉइंट हो गया। x 0 है और y का आंसर 3 है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है x 3 y 1, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, x 3 y 1। और जब इनको लेकर के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दोनों लाइन एक ही जैसे पॉइंट आ रहे हैं तो एक ही लाइन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करेगी आपकी। यहां से आप ये एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे ग्राफ, और ये ग्राफ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंस हैं, यानी एक ही लाइन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये आपका। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, रेशो A1/A2 2/4, इसका आंसर 1/2 आएगा। B1/B2, B1 का आंसर 3, B2 का आंसर 6, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आएगा। C1 और C2 9/18, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी कि मैनी सॉल्यूशन हो गया। मैनी सॉल्यूशन हो गया तो सिस्टम कंसिस्टेंस होगा, और साथ में एक ही लाइन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये सेकेंड एक्टिविटी है। अभी इसका लास्ट का जो पार्ट है वो और लिखना है आपको। लास्ट में क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट लिखना है। ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं आप, जब आप ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ही लाइन से दोनों लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कि कोइंसिडेंस, यानी कि मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। और सिस्टम इज कंसिस्टेंस। सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट दो तरह से आता है, मैंने बताया आपको, जब लाइन आपकी इंटरसेक्ट करें और जब एक ही लाइन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करे। अब लास्ट का पार्ट और रहेगा इसका, जो आपने लिखना है इसके बाद, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी लिख करके। ओके, और अब लास्ट में ऑब्जर्वेशन।
आप अपनी एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व दैट लाइन आर कोइंसिडेंस एंड A1/A2 B1/B2 C1/C2। अभी यहाँ से हमने चेक भी कर लिया था, 1/2 आता है। और रिजल्ट क्या है इसका? फ्रॉम दिस एक्टिविटी A1/A2 B1/B2 C1/C2 इट मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंस एंड सोल्यूशन इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशन। तो दो तरह का आपका एक्टिविटी हो गया, फर्स्ट एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी, कंसिस्टेंसी। और फिर हम नेक्स्ट जो थर्ड एक्टिविटी है उसको लेंगे इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस में क्या होगा? लाइन्स आर पैरेलल आएंगी आपकी, लाइन्स आर पैरेलल, वो थर्ड एक्टिविटी में। अब आप अगर एक ही एक्टिविटी में तीनों को मिलाएंगे तो फिर 3 एक्टिविटी एक बन जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, अलग अलग करके 3 एक्टिविटी बना देते हैं इसकी, तो इससे बेनिफिट भी होगा। 3 एक्टिविटी आप अलग अलग करेंगे। और ये जो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पर बना करके और जो साइड में ब्लैंक पेज है उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे आपके। ये आपकी थर्ड एक्टिविटी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।